फिलहाल अभी देख सकते हैं आपकी मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है और घेराव करने की कोशिश की जा रही है डीसी ऑफिस की, क्योंकि 3 से 4 दिन का वक्त नहीं बल्कि आज तारीख 21 हो चुकी है, 7 दिन मतलब हफ्ता हो गया है इस घटना को हुए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से आज जो रोष है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मिनी सेक्रेटरिएट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं भी, पुरुष भी, जवान भी, सबके सब अपनी आवाज को उठाने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए आज आए हैं। और जो ये तस्वीरें हैं ये मिनी सेक्रेटरिएट के सामने की है। नंगथला गांव से ही नहीं बल्कि बहुत सारे आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का किस तरफ रुख रहेगा, प्रशासन किस प्रकार से इसके ऊपर कार्यवाही करेगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब लोगों को शांत भी कर दिया जाता है, समझौते तक भी करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जितना ज़्यादा हो सके रोष प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसको आंदोलन का रूप भी देंगे और प्रधानमंत्री आवास को भी का घेराव करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है और संविधान के अंदर जो लोगों के लिए उन्होंने पक्ष में कार्य किए उनको बड़ा याद किया जाता है, सराहा जाता है और कहा भी जाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया, उन महिलाओं के लिए काम किया जो घर के अंदर चूल्हा चौका फूकने के सिवाय और कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन उनको माना जाता था, उनके लिए काम किया ताकि वो घर से बाहर निकले, इंडिपेंडेंटली काम करें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जाति विशेष के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हीन भावनाएं भरी हुई हैं कि वो 14 अप्रैल को नंगथला गाँव के अंदर निकलकर सामने आई, जहाँ पर रात के समय में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद जितने भी लोग हैं नंगथला गांव के उनके अंदर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज ये हिसार के लघु सचिवालय के सामने आए हैं ताकि जो इनकी आवाज़ को बार बार दबाने की कोशिश की जाती है और इन लोगों के साथ जो क्रूरता दिखाई जाती है उसका ये बदला आसानी से ले सके और कोर्ट के माध्यम से ले सके। आज ये लोग आए हैं और उन लोगों का पुतला भी फूंकेंगे जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ही बुरी घटना ये है। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में कहूँगी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरा का पूरा मैटर इनसे जान लेते हैं किस तरह की रणनीति आगे रहने वाली है, किस तरह के कार्य करने वाले हैं और आज जो रोष प्रदर्शन को करते हुए 3 दिन का वक्त हो चला है तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से बात रही है। जी सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल का शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। गांव नंगथला के अंदर ये 15 तारीख को घटना घटी है। 14 तारीख को पूरा देश बाबा साहब की जयंती मनाता है, पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मनाता है। और हरियाणा के हिसार के शहर में प्रधानमंत्री आके बाबा साहब के बारे में गुणगान करते हैं कि बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने ये कर दिया। लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं। उसके बाद में गाँव नंगथला में जाके 15 तारीख को रात के अंधेरे में आके बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम करते हैं। पहले तो पीछे से पत्थर मारते हैं, उसके बाद में उनके बाद में उनका चश्मा उखाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। प्रशासन के लोग जब गांव सतर्क में आता है, आसपास के लोग सतर्क में आते हैं, हमारे जैसे लोग बुद्धिजीवी लोग, भाई रजत कलसन जैसे लोग हैं वो आते हैं। कई वहाँ पे देखा तो पता चला कि इस ढंग की घटना यहाँ पे घटी है। बड़ी मशक्क़त के बाद में हमने डीएसपी से, एसएचओ से, एसपी साहब से बातचीत करके 3 लोगों को राउंड अप करवाया, जबकि 8 से 10 लोग हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए, इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने के लिए। 8 से 10 मतलब सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? देखिए, जो घटना घटी है ना वो बड़ी खतरनाक तरीके से घटती है। इनका मास्टरमाइंड कोई और होता है। इसमें कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के भी हैं, एक लड़का इसमें शेड्यूल कास्ट का भी है और 2 लोग इसमें ओबीसी के हैं। इसके पीछे किसी के घर में दारू पी इन्होंने बैठ के, शराब पी के नशे में होके उन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। जब अधिकारी से पूछा जाता है कि ये घटना क्यों घटी तो कहते हैं कि हमें तो कुछ मिलता नहीं, इन लोगों को मिल जाता है, हमारी नौकरियां लगती नहीं, इन लोगों की नौकरियां लग जाती है। अधिकारियों ने बात कही, मुझे बताया कि जो पकड़े गए उन लड़कों ने बताया पुलिस को। तो ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता आती है अपने घरों से। जबकि बाबा साहब ने देश के लिए संविधान लिखा है, बाबा साहब के कंधों पे पूरा देश चलता है। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, आपने एक अच्छी बात बोली कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था। आज आप पत्रकार हैं, हमारे बीच में खड़ी हैं, आप लोगों की राइट आर्टिकल 19 बिल्कुल ठीक है ना। आज देश में प्रधानमंत्री है, आज पायलट हैं, आज हर तरीके से महिलाएं आगे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होके
इन लोगों जो डीजीपी का है वो पुतला यहाँ पे जलाएंगे। और ये जो एसएचओ वहाँ पे बैठा है हमारे बीच में आके बोलता है कि मैं भी तो आपकी जाति का हूँ, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम पुलिस वाले हो और पुलिस वाले काम करते हैं सरकार के सहारे पर। अगर तुम्हारी कोई जाति की बात करते तो अब तक तुम सब लोगों को गिरफ्तार कर चुके होते हैं, हमें बार बार रोडों पे आने की जरूरत नहीं तो होती। ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हाँ हैं? जी, ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी जो दो मांग थी, सबसे पहले तो गिरफ्तारी, उसके बाद में शासन प्रशासन जो प्रशासन के लोग हैं, डीसी यहाँ पे है, उसके बजट में से हमारी ये डिमांड थी कि बाबा साहब की स्टैचू को ऊपर की 14 फुट की वहाँ पे लगाई जाए और CCTV फुटेज लगाया जाए, एक चौकीदार दिया जाए ताकि उसकी निगरानी वो कर सके। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, हमारे से बात करने के लिए कोई नहीं आया। हमारे पास एक वीडियो है, उसने भी कोई अच्छा सा आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद में एक तहसीलदार है, उसने भी कोई अच्छा सा आश्वासन नहीं दिया। इसलिए हमारे अंदर ये रोष है और तमाम तरह के साथी जो मुझे बलवान भाई है, ये बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ये कड़ा संदेश जारी किया है, अगर ये बान हमारा करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से भी बात करना चाहता हूँ, रात के अंधेरे में आके झुंड में आके तुम बदमाशियाँ करते हो तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ, लाइन खींच के आ जाओ, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाओ। बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर सकते हो, उनके विचारों को खंडित नहीं कर सकते। अगर लड़ाई लड़नी है तो हमारे साथ आर पार की लड़ाई लड़ो, हम तैयार हैं, ये मनमानी ना करें। जी बिल्कुल। रजत जी, आप एक बात बताइए, आप खुद एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के नाते लगभग 100-150 लोगों से डेली आपका मिलना होता है, हज़ारों से मिलना होता है। ये मेंटालिटी कहाँ मतलब लोगों की सेट हो गई है कि आरक्षण की वजह से इनको नौकरियां जल्दी मिल जाती हैं, इन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो ये जो मैसेज है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, ये उन लोगों तक आप पहुंचा क्यों नहीं पाते हैं? क्या कारण, क्या मानते हैं? देखिए, मसला ये नहीं है कि उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दुख इस बात का है कि हम लोगों को नौकरियां क्यों मिल रही हैं। उन लोगों को दुख इस बात का है नौकरियां हम लोगों को क्यों मिल रही हैं। और इसके पीछे वजह सिंपल और केवल यही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें हमको शिक्षा का अधिकार दिया, मतदान का अधिकार दिया, रिजर्वेशन का अधिकार दिया। हम लोग को पहले तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था हिंदू धर्म की मनुस्मृति के हिसाब से। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़े तो टैलेंट तो हमारे अंदर शुरू से था, लेकिन हमको मौका नहीं दिया जा रहा था। हम लोग पढ़ने के बाद और क्योंकि इंडिपेंडेंट भी हुए, नौकरियां भी लगी, सारी चीज़ें हुए, तो इन लोगों को यही बौखलाहट है कि ये दबे कुचले कीड़े मकोड़े जिनको समझा जाता था आज हमारे बराबर में आ गए हैं, गाड़ी घोड़ों में घूमते हैं, बढ़िया कोठियाँ बना ली हैं सेक्टर में, SPDC बन गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं। हम लोगों को इनके सामने इनके अधिकारियों के सामने जाके याचना करनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा दुख है जिसकी बौखलाहट ये बाबा साहब की तस्वीरों पे निकालने का काम तो कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो परवरिश बच्चों की गई है वो इस प्रकार से की गई है, छोटा बड़ा दिखाकर की गई है, जिसका भुगतान आज कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकल रहा है कि मूर्तियों के ऊपर सरेआम तोड़ा फोड़ी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो ये पेरेंट्स हैं इनको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए? क्योंकि अब तो हम लोग 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा आधुनिक हो गई हैं, उसके बाद भी सोच आधुनिक नहीं हुई है। वही मैं बता रहा हूँ, हम अपने बच्चों की तो गारंटी ले सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं जी, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार देते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे भली बाती हम लोगों को पता है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही जातिवादी मानसिकता के संस्कार देते हैं कि उनके अंदर उनके दिमाग में ही जातिवाद इंजेक्ट करते हैं। मैंने स्कूलों के भी बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे सो कॉल्ड बड़ी कम्युनिटी के ऐसी समाज के बच्चों को पता चलने का ये फलानी कम्युनिटी का है, उसको भी जाति सूचक मैंने बच्चों के केसेस देखे हैं। छोटे छोटे 10-11 साल के बच्चे जाति सूचक गालियाँ बकते हम लोगों ने देखे हैं। तो ये किसका कसूर है? उन परिवारों का कसूर है जो पढ़े लिखे होने के बाद, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होने के बाद, बड़े अधिकारी होने के बाद भी अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें इंजेक्ट करते हैं कि तुम जो नौकरी नहीं लग रहे हो इसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर है, इसके पीछे इसका संविधान है और इसके पीछे ये पढ़े लिखे लोग हैं जिसके कारण समाज के साथ वायलेंस हो रही है, बाबा साहब की मूर्तियों के साथ वायलेंस हो रही है और अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न की घटनाओं से आज भारत भरा हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब इस तरह की जो घटनाएं हैं पहले भी होती आई हैं, आगे ना हो इसलिए आप लोगों को बड़ा स्टेप उठाना पड़ा है। कार्रवाई भी नहीं हुई है जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, और आप लोग बड़े चक्कर भी काट चुके हैं ताकि पुलिस वाले कार्रवाई भी करे, गिरफ्तारी भी करे। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में किस प्रकार से समाज आगे बढ़ने वाला है, किस तरह की रणनीति बनाकर चलने वाला है? देखिए, आज हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम तैयार किया है, डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे। 5-6 हमारी मांगे हैं कि बाबा साहब की कासे की मूर्ति लगाई जाए, हमारे लोगों को इसमें विटनेस बनाया जाए। इन्होंने जो पुलिस ने बदमाशी की है, हमारे लोगों को गवाह बनाने का काम भी इन लोगों ने नहीं किया। मुदई जो है, एक जनरल कम्युनिटी के बंदे को मुदई बना दिया है इसमें ताकि SC/ST एक्ट रोका जा सके। अच्छा, हमारे लोगों को विटनेस बनाया जाए, उनका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए और जो मास्टरमाइंड आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए।
गांव में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क और लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाए और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा विद नाइट विजन वहाँ पे इंस्टॉल किए जाए। तो ये हम लोगों की, सब लोगों की डिमांड है। और हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से, इस जनता के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आज की घटना को देखते हुए? आज की हमने जी 3-4 दिन से हमारा धरना चला हुआ था, आज की वीडियो कॉल दी थी और आज हरियाणा डीजीपी का पुतला दहन करेंगे क्योंकि ये प्रशासन हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करता, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा तो आने वाले समय के अंदर ये जो आंदोलन है ये एक बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि भारत में आधुनिकता आ चुकी है। लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने के बाद मैं तो एक ही बात कहूँगी कि लोगों की सोच में आधुनिकता लेकर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिलहाल अभी देख सकते हैं आपकी मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है और घेराव करने की कोशिश की जा रही है डीसी ऑफिस की, क्योंकि 3 से 4 दिन का वक्त नहीं बल्कि आज तारीख 21 हो चुकी है, 7 दिन मतलब हफ्ता हो गया है इस घटना को हुए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से आज जो रोष है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मिनी सेक्रेटरीट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं भी, पुरुष भी, जवान भी, सबके सब अपनी आवाज को उठाने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए आज आए हैं। और जो ये तस्वीरें हैं ये मिनी सेक्रेटरीट के सामने की है। नंतला गांव से ही नहीं बल्कि बहुत सारे आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का किस तरफ रुख रहेगा, प्रशासन किस प्रकार से इसके ऊपर कार्यवाही करेगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब लोगों को शांत भी कर दिया जाता है, समझौते तक भी करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जितना ज़्यादा हो सके रोष प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसको आंदोलन का रूप भी देंगे और प्रधानमंत्री आवास को भी का घेराव करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। अब ये जो आवाज़ यहाँ से उठी है, एक चिंगारी यहाँ से उठी है, अब आने वाले समय में कितनी बड़ी ज्वाला बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लोग इस बात को भूल रहे हैं कि किस तरह के राइट्स जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से दिए गए थे, जिसकी बदौलत आज बच्चे पढ़ पाए हैं, निकल पाए हैं, नौकरियां लग पाए हैं। राइट टू स्पीक का जो है दिया था उनके द्वारा दिया गया था, आर्टिकल 19 के द्वारा आज जो ये आंदोलन किया जा रहा है अपनी बात को रखने का, ये भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहिब ने दिया था। इस तरह की बातें हैं जो इनके द्वारा की जा रही हैं, कही जा रही हैं। और वही कहूँगी कि आधुनिकता सोच के अंदर लाना बेहद ज़रूरी है। जब तक नहीं आएगी तब तक सुधार समाज के अंदर नहीं हो सकता, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। एक एक कड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी देश के निर्माण के अंदर, विकास के अंदर। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी तो कहीं ना कहीं देश भी खोखला पड़ेगा और लोगों के अंदर जो रोष भावनाएं हैं, हीन भावनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती रहेंगी। और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अभी पुतला फूंकने का काम किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से दिखा रहे हैं आपको। हम लोगों को पुलिस अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आता थोड़ी सी फुटेज के लिए इस तरह की हरकत जो करता है मैं उसका समर्थन नहीं करता। पिछले जाओ सारे के सारे, पिछले जाओ सारे के सारे, कोई मतलब हुआ यार तुम्हारा ये? बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी आराम से बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। प्रतिमा को खंडित करने वाली जो घटनाएं हैं देश के अंदर आज पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन जब तक वही बात है कि सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक इसको आंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा, तो इन लोगों का यही कहना है कि तब तक सुधार नहीं आ सकता। हालांकि इतने प्यार से, इतने आराम से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जा रही थी, लोग काफ़ी खुश थे, उनके द्वारा किए गए बदलाव को काफ़ी याद कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो ये खुशी थी, हर्षोल्लास था, ये सारा का सारा एक ऐसी घटना में बदल गया जिसके बाद लोगों को यहाँ लघु सचिवालय के सामने आने पर मजबूर होना पड़ा। 15 तारीख की रात को बहुत सारे शरारती तत्व, असामाजिक तत्व आते हैं, आने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तोड़ाफोड़ी करते हैं, और उसके बाद उनकी जब गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो साफ तौर पर ये लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं ताकि जो न्याय है वो इनको मिल सके।
और नंगथला गांव की घटना है। लगभग 7 दिन का वक्त हो चला है। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से किसी तरह की ना तो कोई गिरफ्तारी की गई है, ना ही जो है सामने वाली पार्टी को बुलाकर बात की गई है, जिसकी वजह से इनको रोज आज यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि डीसी ऑफिस में भी गए हैं, जाकर बातचीत भी की है और अब आने वाले समय में इन्होंने एक ही बात कही है कि या तो गिरफ्तारी करवाएंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। लेकिन वही बात है कि इस खबर के बाद हो सकता है, इस घटना के बाद, इस रोष प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो जाए और जो शरारती तत्वों के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है जांच पड़ताल के बाद वो कार्यवाही भी की जा सके। बने रहे मेरे पेज हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।